हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं भूकंप के बारे में आपको पढ़ाया था कि भूकंप उत्पन्न कहां से होता है, भूकंप में कितनी तरंगे होती हैं, भूकंप से निकलने वाली जो ऊर्जा है पृथ्वी के अंदर से वो कौन सी ऊर्जा होती है और किस प्रकार के तरंग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, भूकंप को किससे मापते हैं, रेक्टर स्केल क्या है, रॉसी फेरल स्केल क्या है, मार्केली स्केल क्या है, ये पूरा डिटेल्स मैं समझा चुका था। अगर वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हो तो आप वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो है भूकंप का सेकेंड पार्ट है और एक और पार्ट लाऊंगा भूकंप का लास्ट थर्ड पार्ट, जिसमें पूरा डिटेल्स के साथ भूकंप कंप्लीट हो चुका होगा। क्लियर। तो चलिए इस पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि भूकंप की उत्पत्ति का कारण क्या है, ऐसा क्या रीजन है कि भूकंप आता है। ठीक है, और दूसरा टॉपिक ये पढ़ेंगे कि भूकंप कहाँ कहाँ आता है। क्लियर। तो ये चीज़ पढ़ने के बाद उसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जब नया थर्ड पार्ट पढ़ाऊंगा वहाँ पे ये चीज़ आपको बताऊंगा कि भूकंप जो है कि भूकंपीय जोन कौन कौन से हैं, मतलब किस एरिया के लोगों को ज़्यादा भूकंपीय प्रभाव होता है। उसके बाद आइसोसिस्मल लाइन क्या होता है, होमोसिस्मल लाइन क्या होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आता है और सबसे कम भूकंप किस देश में आता है, पूरा डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे थर्ड पार्ट में। क्लियर। तो चलिए इस पार्ट में सबसे पहले जानते हैं कि भूकंप आने का कारण क्या है। देखिए भूकंप आने का मेन जो है कि 3 कारण है। पहला मानव जनित कारण है ना। मानव जनित कारण का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हमें अगर ये पता हो कि भूकंप यहाँ इस क्षेत्र में भूकंप आता है, हम अगर वहाँ पे रहने जाते हैं तो हमने जानबूझ के अपने लिए भूकंप का न्योता दे दिया है। यानी भूकंप का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है कि अगर पृथ्वी के अंदर हलचल हो रही है, अगर वो मानव के लिए नुकसानदायक है उसे ही हम भूकंप बोलेंगे, वरना अगर हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है तो हम उसको क्यों हम काउंट करेंगे। मतलब मानव को अगर भूकंप से नुकसान नहीं होगा तो फिर मानव उस चीज़ को जानेगा ही क्यों। तो पहला रीजन यही हो जाता है मानव जनित कारण, यानी मानव के द्वारा जानबूझ के भूकंपीय क्षेत्र में जाके रहना, ये हमने खुद उस कारण को डिसाइड किया है। यानी अगर हम भूकंपीय क्षेत्र में रहेंगे तो हम उसके चपेट में आएंगे ही आएंगे। तो ये पहला कारण यही हो जाता है कि भूकंपीय जोन में या भूकंपीय क्षेत्र में न जाना, ये नहीं जाना चाहिए या वहाँ पे निवास नहीं करना चाहिए। पहला यही कारण। दूसरा भी इसी के अंतर्गत क्या हो सकता है कारण कि पृथ्वी के अंदर जब हलचल होता है, प्लेटें टकराती हैं। ठीक है, जब हलचल होता है तो उस समय उसके जस्ट ऊपर जहाँ पे एपी सेंटर होता है, अधिक केंद्र होता है, वहाँ पे जो मानव अगर रह रहे हैं वहाँ पे मानव को नुकसान होगा। तो ये भी एक मानव जनित कारण हो सकता है। क्लियर। दूसरा ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मानव जनित कारण, लेकिन अब देखते हैं दूसरा, नवीन वलित पर्वत का तल, यानी जहाँ पे नया नया पर्वत का निर्माण हो रहा है। अब बताइए पर्वत का निर्माण कैसे होता है। इसी को पर्वत का जो निर्माण होता है, ध्यान सुनिए, पर्वत का जो निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन। ध्यान सुनिए क्या बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन। यानी नवीन पर्वत का जो निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन। मतलब कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से ऐसे आती हैं और जब ये टकराएंगी तो देखिए धीरे धीरे प्लेटें बीच में उठने लगेगा, है ना, ये माउंटेन बनने लगा, फोल्ड हो रहा है ना, क्या हो रहा है, फोल्ड हो रहा है, ये माउंटेन बन गया। अब मान लीजिए कि जो इंसान यहाँ पे होगा, है ना, फोल्डेड माउंटेन के पास, मान लीजिए कि प्लेट ऐसे थी, हम इसके ऊपर थे, अगर ये टकराएगी दोनों, तो टकराएगी तो हम यहाँ पे हमको नुकसान पहुंचाएगा। देखिए उठा रहा है इसको, है ना, तो ये क्या करेगा, ये भी एक प्रकार का भूकंप, यानी नए नए पर्वत का जो निर्माण हो रहा है ना वो भी भूकंपीय का कारण है। क्योंकि जब ये निर्माण होगा, नया पर्वत बनेगा, तो देखिए इस प्लेट को क्या करेगा, हिला देगा। तो ये भी एक प्रकार का भूकंप उत्पन्न होने का कारण होता है। क्लियर। चलिए मेन जो है कि ये कारण है प्लेट का विनाशी कगार, है ना, प्लेट का विनाशी कगार। ये सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में ये सबसे ज़्यादा यही है, प्लेट का विनाशी कगार। यानी प्लेट है, मान लीजिए कि 2 प्लेट हैं, दोनों प्लेट हो सकता है ये एक दूसरे से टकराएंगी या हो सकता है एक दूसरे से दूर जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि देखिए मेरा दोनों प्लेट है, ये अगर प्लेट ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे, देखिए
ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि मेन जो बड़े बड़े प्लेट है ना, वो टोटल 7 प्लेटें हैं। कितनी है? 7 प्लेटें हैं, जिसे हम कुल मिलाकर टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट। ये मैं पिछले वीडियो में आपको समझाया था। तो जो 7 प्लेटें हैं, सब प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे के साथ टकराएंगी, ऐसे देखिए, टकराया और फिर दूर होंगी, जब टकराएंगी दूर होंगी, टकराएंगी दूर होंगी, तो इसके ऊपर जो इंसान रह रहा होगा दोनों प्लेट के ऊपर, उसको झटका महसूस होगा, यानी उसके शरीर के अंदर हलचल महसूस होगी, जिसे क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। आ रहा समझ में? तो देखिए, जो प्लेट का विनाशी कगार है ना, कगार का मतलब कॉर्नर। देखिए ये प्लेट है, तो इस प्लेट का ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगी तो विनाशी कगार, दूर होंगी तो भी विनाशी कगार। ये 2 तरह की होती है। एक होता है अभिसरण। क्या होता है? अभिसरण। और दूसरा होता है अवसरण। अभिसरण क्या होता है कि जब दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराएंगे, उसको बोलेंगे अभिसरण। क्या बोलेंगे? अभिसरण। ठीक है। और जैसे ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर होंगी, उसको बोलेंगे अवसरण। क्या बोलेंगे? अवसरण। तो 2 प्लेटें एक दूसरे से या तो टकराएंगी या तो दूर होंगी। क्लियर? तो जब प्लेटें टकराएंगी तो अभिसरण, और जब दूर होंगी तो उसको बोलेंगे अवसरण। तो आगे समझ में? तो सबसे मेन कारण यही है प्लेट का विनाशी कगार। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि भूकंपीय पेटी क्या है। देखिए, भूकंपीय पेटी, भूकंपीय पेटी किसे कहते हैं कि पूरे विश्व में किस किस जगह पे कितना भूकंप आता है, कौन से एरिया कितना ज़्यादा प्रभावित है, उसको हम लोगों ने पेटी के रूप में बांटा है। यानी एक समझिए, 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी, 4 पेटी, 5 पेटी, जैसे पेटी सामान होता है ना, पेटी वाला सामान। ठीक है। तो किस प्रकार के पेटी में सबसे ज्यादा भूकंप आता है, उस अकॉर्डिंग हमने बांटा हुआ है कि पेटी। तो पहला आता है जिसमें 63% भूकंप उसी पेटी में आता है, और वो पेटी है प्रशांत महासागरीय पेटी। यानी प्रशांत महासागर जहां पे है ना, उसका जो पेटी है प्रशांत महासागर, पूरे प्रशांत महासागर के चारों तरफ, मान लीजिए कि ये प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर के चारों तरफ का जो एरिया है, ये जगह है, इसी को क्या बोलते हैं? पेटी। यानी प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है 63%। कितना? 63%। देखिए, प्रशांत महासागरीय पेटी में 63% भूकंप आता है। अब जब 63% भूकंप आता है, तो भूकंप आने का रीजन क्या है कि अगर आप देखोगे प्रशांत महासागर है, इसके चारों तरफ की पेटी है, तो क्या बोलते हैं इसको? प्रशांत महासागरीय पेटी। इसके चारों तरफ देश हैं, और इसी प्रशांत महासागर में सटा हुआ एक देश था चिली। मैंने आपको समझाया था कि चिली में 1960 ईस्वी में 9.5 रेक्टर स्केल रिकॉर्ड किया गया था, सबसे ज्यादा भूकंप, है ना। तो इसी प्रशांत महासागरीय पेटी में आता है देश चिली, जहां पे सबसे ज्यादा भूकंप रिकॉर्ड किया गया था। अब देखिए, इस भूकंप आने का रीजन क्या है कि इसके साइड में, ध्यान सुनिए, इस पेटी में बहुत ज्यादा ज्वालामुखी निकलती है। क्या निकलती है? बहुत ज्यादा ज्वालामुखी निकलती है, यानी वोल्केनो निकलता है। अब आपको देखिए, 2 प्लेट हैं, 2 प्लेट के बीच से अगर वोल्केनो निकलेगा तो इस प्लेट को हिला देगा, है ना। अगर देखिए बीच से कुछ निकलेगा तो इस प्लेट को आगे पीछे मूवमेंट कराने लगेगा ना। तो यहाँ पे प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इसी पेटी के अंतर्गत निकलता है, जिसके कारण इस पेटी में सबसे ज्यादा भूकंप आता है। क्या आता है? भूकंप आता है। इसी पेटी के अंतर्गत जो है कि आपका जापान आता है। क्या आता है? जापान आता है ना। इसी पेटी के अंतर्गत क्या आता है? जापान आता है। इसी में नीचे जो है कि इंडोनेशिया भी आता है, जहां पे जापान, आपको पता है सबसे ज्यादा भूकंप आने वाला देश कौन सा है? जापान। और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, इंडोनेशिया। क्लियर? जब आपको ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा तो वहां पे समझा दूंगा। देखिए, तो प्रशांत महासागरीय जो पेटी है ना, वहां पे 63% भूकंप उसी में आता है। आपको मैंने बताया यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी निकलती है, तो ज्वालामुखी निकलने के कारण उस प्रशांत महासागरीय पेटी को एक नाम दिया गया है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर यानी आग का गोला। आग का गोला किस सागर में है? तो प्रशांत महासागर में। हर समय प्रशांत महासागर की जो पेटी है वो क्या है? रिंग ऑफ फायर यानी आग का गोला है। और मैंने बता दिया वहां पे क्या निकलता है? सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी। क्लियर? नेक्स्ट, ये प्रशांत महासागरीय जो पेटी है ना, वो पेटी क्या करती है? तो अभिसरण करती है, यानी ये टकराती हैं। क्या होती है? ये टकराती हैं। प्रशांत महासागरीय जो पेटी है ये टकराती हैं। अभिसरण में क्या बताया?
प्लेट जब एक दूसरे से टकराएं तो क्या होंगे, अभिसरण। तो प्रशांत महासागरीय पेटी जो है कि अभिसरण होता है तो वहां पे भूकंप ज्वालामुखी आती रहती है। क्लियर। अब सुनिए, अभिसरण जो है कि जो अभी बताया कि अभिसरण में प्लेट चिपकती हैं और अवसरण में प्लेट दूर होती हैं। तो अभिसरण जब प्लेट पास पास आएंगी तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है, यानी भूकंप आने का चांस सबसे ज्यादा है जब अभिसरण होगा। अवसरण में भूकंप आने का चांस बहुत कम है, रेयर केस में भूकंप आता है, वरना ये नॉर्मल अवसरण होता रहता है। चलिए दूसरा पेटी, मध्य सागरीय पेटी। क्या है, मध्य सागरीय पेटी। लगभग 23% भूकंप जो है कि मध्य सागरीय पेटी में आता है। अब मध्य सागरीय पेटी क्या है, आपका जो हमारे इंडिया का हिमालय माउंटेन है ना, हिमालय माउंटेन वाला एरिया जो है कि पूरा आता है मध्य सागरीय पेटी में। किसमें आता है, मध्य सागरीय पेटी। इसमें 23% लगभग जो है कि भूकंप आता है, ठीक है। और ये मध्य सागरीय पेटी में क्या होता है, अभिसरण। अभिसरण मतलब क्या हो गया, टकराना। देखिए यही रीजन है कि माउंट एवरेस्ट का किनारा धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा है ना। ये क्या होती है, मध्य सागरीय पेटी जो है कि जाके यूरेशियन प्लेट से ध्यान सुनिए, यूरेशियन प्लेट जो चाइना है, ठीक है, रूस है, उधर का जो प्लेट है उससे ये जाके टकरा गया है इंडियन प्लेट टकरा रहा है, तो धीरे धीरे माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है, यानी अभिसरण हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होता है, उसके किनारा, यानी अगर माउंट एवरेस्ट के किनारे जो व्यक्ति रहता होगा वहां पे भूकंप, यानी जैसे नेपाल हो गया, नेपाल में भूकंप रिकॉर्ड ज्यादातर किया जाता है, हर बार नेपाल में भूकंप आता है। क्यों, क्योंकि प्लेटें जाके वहां पे टकराती हैं और ठीक है धीरे धीरे माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ती जा रही है। क्यों, अभिसरण के कारण। ऐसे ही गुजरात में एक जगह है कच्छ, है ना, गुजरात का एक जिला है कच्छ, जिसमें एक जगह है भुज में जो है कि 2001 ईस्वी में 26 जनवरी 2001 ईस्वी को लगभग 8:46 पर गुजरात के कच्छ जिला के अंतर्गत जो भुज है वहां पे भूकंप आया था, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत भयानक भूकंप आया था, उसकी जो तीव्रता थी 6.9 थी। क्या थी, रेक्टर स्केल पे 6.9 थी। वो अब आपको समझ में आ गया ना, जो गुजरात के अंदर कच्छ है जहाँ पे भूकंप आया है था 2001 में भुज में, वो किस प्रकार की पेटी से आया था, मध्य सागरीय पेटी के टकराने की वजह से आया था। क्लियर। मध्य सागरीय पेटी जो है कि माउंट एवरेस्ट के किनारे से लेकर के पूरा साइड तक ये मध्य सागरीय पेटी है। क्लियर। तो ये पेटी जो है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप रिकॉर्ड किया गया था। कहां पे, तो कच्छ में, भारत के अंदर कच्छ यानी भुज वाले में। उत्तराखंड वाले एरिया में भी आता है भूकंप। क्लियर, ठीक है। और उत्तराखंड के आगे जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर, वहां भी भूकंपीय क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के किनारों पर है। तो जो माउंट एवरेस्ट के किनारों पर है वहां पे भूकंपीय ज्यादा जनरेट होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि मध्य सागरीय पेटी वहां पे है। नेक्स्ट आता है मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी क्या है, देखिए अटलांटिक सागर आपने देखा होगा ना, वहीं पे है मध्य अटलांटिक पेटी। तो मध्य अटलांटिक पेटी में भी क्या होता है, ध्यान सुनिए, वहां पे अवसरण होता है। क्या होता है, अवसरण होता है। मतलब वो पेटी चिपकती नहीं है, वो दूर हटती है। क्या होती है, दूर हटती है। और जब यहाँ पे अवसरण होता है तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे ज्वालामुखी आती है। क्या आता है, ज्वालामुखी आता है, ठीक है। और सुनिए, मध्य सागरीय पेटी में ज्वालामुखी बहुत ही रेयर केस में निकलता है, बहुत ही कम निकलता है। जैसे देखिए माउंट एवरेस्ट के किनारे क्या आपने सुना है कि ज्वालामुखी निकला है, नहीं ना, ठीक है। बट माउंट एवरेस्ट नीचे की तरफ जब अंडमान निकोबार में जाता है, ध्यान सुनिए, अंडमान निकोबार में माउंट एवरेस्ट जाता है, भारत का जो अंडमान निकोबार है वहां पे क्या निकलती है, ज्वालामुखी निकलती है। लेकिन माउंट एवरेस्ट के किनारे कहीं ज्वालामुखी नहीं निकलती है। मतलब कि मध्य सागरीय पेटी में ज्वालामुखी बहुत ही कम आता है, बाकी भूकंप आता है। क्लियर। और मध्य अटलांटिक पेटी में अवसरण के कारण ज्वालामुखी ज्यादा जनरेट होता है। क्या होता है, ज्वालामुखी ज्यादा जनरेट होता है। तो ये था हमारा मेन पेटी। मेन पेटी मैंने आपको बताया प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य सागरीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। तो आपको याद रखना है कि मेन 3 पेटी है जो पूरे विश्व में भूकंप ज्वालामुखी जनरेट करती है। पहला प्रशांत महासागरीय पेटी, लगभग 63% जो है कि वहीं पे आता है क्या चीज, भूकंप और ज्वालामुखी। दूसरा मध्य सागरीय पेटी, जो भारत और यानी हिमालय पर्वत के पास वाली पेटी जो है, ये पूरा जो है क्या है, मध्य सागरीय पेटी, यानी मध्य सागर में, देखिए पूरा विश्व में जितने सागर है ना उसके बीच में है ये वाला पेटी, इसलिए इसको बोलते हैं मध्य सागरीय पेटी। इसमें ज्यादा भूकंप आता है, लगभग
23%। क्लियर। उसके बाद मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी अवसरण होता है, यानी ये प्लेटें दूर होती हैं, जिसके कारण वहां पे सिर्फ ज्वालामुखी आता है, भूकंप बहुत कम आता है, रेयर केस में आता है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है अटलांटिक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अंटार्कटिक प्लेट। कौन सा प्लेट? अंटार्कटिक प्लेट। ध्यान सुनिए, अंटार्कटिक कहाँ है? नीचे। तो नीचे वाला जो प्लेट है, जो बर्फीला वाला क्षेत्र है, वहां पे भूकंप ही नहीं जनरेट होता है ना। उस पेटी में, यानी उस प्लेट पे कहिए या पेटी कहिए, वहां पे भूकंप आता ही नहीं है। तो अंटार्कटिक वाला जो एरिया है वहां पे भूकंप जनरेट नहीं होता है। आगे समझ में, नीचे वाला जो नीचे देखिए, भारत का जो पूरे विश्व का जो मैप है, मैप के नीचे वाला एरिया यानी साउथ पोल के तरफ, साउथ पोल के तरफ जो है, ठीक है, अंटार्कटिक प्लेट, वहां पे भूकंप जनरेट नहीं होता है। क्लियर। चलिए और भी जानते हैं छोटे छोटे और कौन से प्लेट हैं जो भूकंप जनरेट करते हैं। देखिए, तो एक है बर्मा प्लेट। बर्मा प्लेट जो है कि अंडमान के पास है। कहाँ पे है? अंडमान के पास है। अंडमान जो हम भारत का अंडमान निकोबार है, वहां पे है बर्मा प्लेट। और ये बर्मा प्लेट जो है कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को ये अचानक से पानी के अंदर, यानी देखिए अंडमान निकोबार जो है कि समुद्र में ही है ना, बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में है। ठीक है, नीचे उसके, तो ये जो पूरा समुद्र वाला एरिया है, इसमें जो है कि बर्मा प्लेट के टकराने की वजह से पानी के अंदर भूकंप आ गया था। और पानी के अंदर जो भूकंप आता है ना, उसे हम सुनामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनामी। पृथ्वी पर भूकंप आएगा तो भूकंप, अब पानी के अंदर आएगा तो सुनामी। बहुत भयानक सुनामी आ गया था 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को। ठीक है, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को बहुत ज्यादा भयानक सुनामी आ गया था। कहाँ पे? अंडमान निकोबार वाले एरिया में। और वही पूरा वही सुनामी जो है कि हमारे तमिलनाडु वाले जगह पे भी आ गया, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में भी आ गया था उधर से। ठीक है ना। तो ये क्या था? बर्मा प्लेट की वजह से। तो आपसे कभी पूछा जाए, बताइए कि अंडमान में जो सुनामी आया था वो किस प्लेट्स के कारण आया था? बर्मा प्लेट के कारण। और सुनामी का असर जो है कि साउथ इंडिया की तरफ भी हुआ था। बहुत ज्यादा भयानक सुनामी आई थी, बहुत ज्यादा तबाही भी हुआ था इसी प्लेट की वजह से। कौन सा प्लेट? बर्मा प्लेट की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट है सुंडा। सुंडा जो है कि दक्षिण चीन सागर में। दक्षिण चीन सागर कहाँ है? तो आप देखिएगा मैप में, जो म्यांमार है ना, म्यांमार के ईस्ट साइड में जो सागर है, ये दक्षिण चीन सागर है। क्या है? दक्षिण चीन सागर है। और वहां पे है सुंडा प्लेट। जो सुंडा प्लेट है ना, ये भी भूकंप जनरेट करता है। देखिए, भले ही ये छोटे छोटे प्लेट हैं, जो प्लेट का नाम बता रहा हूं, लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्लियर। जैसे आपने सुना होगा ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, है ना, वही हाल है। जितने भी छोटे छोटे प्लेट हैं बहुत ज्यादा ही नुकसानदायक हैं, नुकसान करते हैं। तो ये आपको समझ, बर्मा प्लेट से सुनामी आ गया था 26 दिसंबर 2004 को अंडमान वाले एरिया में। पूरा ये है ना, अंडमान में है बर्मा प्लेट। ठीक है। सुंडा दक्षिण चीन सागर में है, वहां भी ये क्या करता है? भूकंप लाता रहता है। ठीक है, क्योंकि छोटा है। और नेक्स्ट ये तीन जो है याद रखिएगा, अमेरिका में है और अमेरिका के पश्चिम में है। जैसे अमेरिका, अगर अमेरिका का आप मैप देखोगे ये वाला, ठीक है, ऐसे करके अमेरिका का जो मैप है, ठीक है, ये है ना, ऐसे करके अमेरिका का जो मैप है, तो अमेरिका का जो पश्चिम वाला एरिया है ना, ये वाला, इधर ये तीन प्लेट, एक है फूका, कोकोस और नजका। फूका, कोकोस और नजका, ये तीन प्लेट है। ऊपर है फूका, कोकोस और नजका। ये तीन प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं और अमेरिका के अंदर ये भूकंप जनरेट कर देते हैं। और आपको पता है कि अमेरिका के साइड में पूरा प्रशांत महासागर है। क्या है? ये पूरा प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागरीय पेटी तो है ही, और उस पेटी के अंतर्गत छोटे छोटे प्लेट है जो बहुत ज्यादा घातक होते हैं। कौन कौन? तो फूका, कोकोस और नजका, ये तीन प्लेट हैं। फूका, कोकोस और नजका, ये तीनों प्लेट जो है कि देखिए, फूका जो है कि यूएसए में है, कोकोस जो है कि मैक्सिको, मैक्सिको आपको पता है नीचे वाला एरिया ये क्या है? मैक्सिको। और नजका जो है कि पेरू में है, पेरू यहाँ पे सबसे नीचे है। ठीक है, तो ये तीन प्लेट फूका, कोकोस और नजका। फूका कहाँ है? यूएसए में। और कोकोस कहाँ है? मैक्सिको में। और नजका कहाँ है? पेरू में। और ये सब जो है कि पश्चिम है। क्या है? इसके पश्चिम में। किसके? अमेरिका के पश्चिम में। तो ये जो प्लेटें हैं ये भी भयानक भूकंप लाती हैं। तो मैंने आपको छोटे छोटे जो प्लेट्स बताया, कौन कौन बताया? देखिए, पहला बर्मा, सुंडा, ठीक है, ऊपर का बताया फूको,
ठीक है, कोकोस और नजका, ये छोटे छोटे प्लेट्स आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये था हमारा भूकंप आने का कारण क्या है, ठीक है। और दूसरा हमने देखा कि भूकंप किस प्रकार की पेटी में सबसे ज्यादा आती है। क्लियर? तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।